आज प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरें और एक वीडियो बहुत चर्चा में हैं। ये तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही शेयर की। मोदी आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर गुजरात के गिर में थे। मोदी के लिए बहुत आसान था कि आज सुबह उठते अपने मोबाइल पर हैप्पी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का मैसेज टाइप करवाते और पोस्ट कर देते, लेकिन मोदी ने आज जो किया उसके बाद हिंदुस्तान के लाखों परिवार गिर जाने का हॉलिडे प्लान बनाने लगे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने लोगों की उत्सुकता जगा दी है। मोदी ने लोगों को प्रेरित कर दिया कि गिर जाइए और शेर देखकर आइए। मोदी ने गिर को अब एक नया डेस्टिनेशन बना दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। रात का अंधेरा और इस अंधेरे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा था जंगल सफारी के लिए। सुनसान जंगल, बस सुबह होने ही वाली थी। मोदी ओपन जीप में सबसे आगे बैठे हुए थे, एकदम कूल प्राइम मिनिस्टर वाले अंदाज में। कहीं मोर दिख रहा था, कहीं हिरन थे, कहीं पेड़ों पर बैठे पक्षी थे और सुबह हो रही थी। मोदी के हाथों में कैमरा था। वाइल्ड लाइफ के एक एक मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर करने को मोदी तैयार थे। तभी प्रधानमंत्री की इस सफारी में शानदार एशियाटिक लायन के दर्शन हुए। मोदी ने तुरंत शेर को अपने कैमरे में कैप्चर किया। एशियाटिक लायन का पूरा परिवार पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और मोदी उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ थी। तभी मोदी का काफिला जंगल में और आगे बढ़ चला। सड़क किनारे एक और शेर अपने बच्चे के साथ था और सामने प्रधानमंत्री थे। आगे प्रधानमंत्री को 2 नर शेर भी दिखे। वो भी जंगल में सड़क के किनारे आराम फरमा रहे थे। प्रधानमंत्री को खूब शेर दिख रहे थे और मोदी उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर करते जा रहे थे। प्रधानमंत्री के कैमरे से खींची हुई तस्वीरों पर जरा एक नजर डालिए। प्रधानमंत्री ने यह फोटो खींचकर खुद ट्विटर पर पोस्ट की है। शेरनी अपने बच्चों के साथ है, 2 नर शेर भी हैं। वाइल्ड लाइफ के ऐसे ही बहुत से शानदार मोमेंट प्रधानमंत्री ने अपने कैमरे में कैद किए। असल में आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्यजीव दिवस था। इसी मौके पर प्रधानमंत्री सोमवार की सुबह सुबह गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायंस को देखने के लिए पहुंचे थे। मुंह अंधेरे में निकले प्रधानमंत्री के सिर पर अब सूरज चढ़ाया था। मोदी का काफिला जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था और उन्हें गिर के फेमस एशियाटिक लायंस भी लगातार मिलते जा रहे थे। गिर के इस जंगल में इस वक्त पलाश के फूल खिले हैं। प्रधानमंत्री ने फूल भी तोड़े और फिर इस तरह से कुछ घंटे गिर नेशनल पार्क में बिताने के बाद प्रधानमंत्री का यह सफर समाप्त हुआ। लेकिन मोदी की इस यात्रा को एक जंगल सफारी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस गिर नेशनल पार्क के संरक्षण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मोदी ने गिर नेशनल पार्क के लिए क्या क्या किया, ये जानने से पहले समझिए कि कैसे आज से करीब 100 साल पहले भारत से एशियाटिक लायंस लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। किसी जमाने में ये अभयारण्य नवाबों की, राजा महाराजाओं की निजी शिकारगाहें हुआ करती थी, जहां वो इन शेरों का या दूसरे वन्य जीवों का शिकार करते भी थे और करवाते भी थे। नतीजा ये हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक पूरे भारत में सिर्फ दर्जन भर एशियाई शेर बचे और ये सारे गिर में ही थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1913 में यह संख्या 20 तक पहुंच पाई थी। इसके बाद इस इलाके के जंगलों को शेरों के लिए संरक्षित किया गया। तब यहां शिकार रुके और धीरे धीरे पूरे जंगल को सरकारी संरक्षण मिल सका। लेकिन चोरी छिपे शिकार तब भी होते थे। भारत आजाद हुआ तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और भी कदम उठाए गए। साल 1965 में
गिर को पहले वन्यजीव अभयारण्य और बाद में साल 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, लेकिन शेरों की संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही थी। 1990 में गिर में मात्र 284 शेर ही थे। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी के सामने शेरों के संरक्षण की चुनौती तो थी ही, चैलेंज ये भी था कि अगर शेरों की आबादी बढ़ती है तो उन्हें ज्यादा एरिया कैसे दिया जाएगा। इसीलिए 2007 में नरेंद्र मोदी ने जमीनी हकीकत का आकलन करने और जानकारी जुटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जंगल का दौरा किया। नरेंद्र मोदी ने एक ग्रेटर गिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाई, जिसका काम था जंगल में होने वाले शिकार और दूसरे अपराधों पर रोक लगाना और जानवरों के संरक्षण के और ज्यादा उपाय करना। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर गिर की अवधारणा पेश की, जिसके तहत गिर नेशनल पार्क को 30,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया गया, ताकि यहां के शेरों और दूसरे वन्य जीवों को और बड़ा और सुरक्षित प्राकृतिक आवास मिल पाए। इसी वजह से गिर में शेरों की आबादी बढ़ती चली गई। 2010 में गिर में 411 शेर थे, जो 2015 में बढ़कर 523 हुए और अगले 5 साल यानी 2020 में यहां 674 शेर हो गए थे। ये गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल थी कि गिर नेशनल पार्क में महिला बीट गार्ड्स की तैनाती की गई। अभी भी यहां 111 महिला गार्ड्स काम कर रही हैं, जिनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की। मोदी के ही प्रयासों का नतीजा था कि जहां गिर में 2007-8 में कुछ हजार की संख्या में पर्यटक आते थे, वो अब लाखों में पहुंच चुके हैं। बीते 5 साल में यहां लगभग 33 लाख से ज्यादा देसी विदेशी पर्यटक आए। पहले गिर के आसपास कोई बड़े होटल या रिजॉर्ट नहीं होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बाद गिर में बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट बने हैं। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सासन गिर को विश्व के बड़े पर्यटन स्थलों में जगह दिलाई। गिर नेशनल पार्क दुनिया भर में एशियाई शेरों की जीवित आबादी का आखिरी निवास स्थान है। गिर एशियाई शेरों के साथ ही 2375 प्रजाति के जानवरों का घर है। यहाँ 600 से अधिक शेर रहते हैं। गिर नेशनल पार्क में भारत के सबसे बड़े कद का हिरण, नीलगाय, सांभर, चीतल, बारहसिंगा और चिंकारा पाया जाता है। यहाँ पर तेंदुए, लोमड़ी, भालू, लंगूर, सांभर, लकड़बग्गा, मगरमच्छ और चीतल समेत कई वन्यजीव पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं।